हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके साथ ऐसा हो, आपने कहीं रीडिंग कराई टैरो कार्ड या कोई एनालिसिस कराया और आपके लाइफ में निकला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपने रियलाइजेशन किया, आपने साइंस बहुत सारे मैच किए, आपने बहुत सारे मैंने साइंस एक्सप्लेन किए, पता चलता है कि आपका काउंटर पार्ट है और आप टीएम या डीएफ के फॉर्म में हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जिसके बाद आपकी लाइफ बहुत इजी और कंफर्टेबल होगी और इसके बाद आप नॉट इवन अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को कर पाएंगे बल्कि अपने स्टेटस को भी राइज कर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अक्सर इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित एस्ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेते हैं, बहुत कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। दोनों तरीके से नहीं, इस जर्नी को बैलेंस वे से लेना है। बैलेंस वे क्या होता है, इसी चीज़ पे हम बात करते हैं। और ये बैलेंस वे एक्चुअली रीडिंग के बाद भी हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, चीज़ पे हम क्लियरली बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम जानते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में जब आप होते हैं, मैंने बहुत से साइंस बताए हैं, आप इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। ऐसा समझ लीजिए आपका एक हिस्सा आपके अंदर नहीं है। अगर आप जल हैं तो आपके अंदर अग्नि नहीं, वायु नहीं, अर्थ नहीं, आप इनकम्प्लीट हैं। आप उस पर्सन से जुड़ना चाहेंगे। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं जब अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। नॉट इवन आप करियर में ग्रोथ करते हैं, फिजिकली ग्रोथ करते हैं, मेंटली ग्रोथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्पिरिचुअली बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। यूँ तो हमको हमारे मेंटर, हमारे गुरु भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ या कोई मेडिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारा काउंटर पार्ट हमको मिरर करता है, हमारे अंदर की कमियों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालता है। तो ये इसका स्पेशल पार्ट है। इसी वजह से हम अपने ट्विन फ्लेम को कई बार भगा देते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, बहुत सारे ऑन ऑफ आते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसका आपका कहीं ना कहीं कॉर्ड कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है या सोलमेट कनेक्शन है, उसके साथ भी ऐसे बहुत सारे साइंस मैच करते हैं। अगर हम रीडिंग कराते हैं तभी भी हमको ऐसा बताया जाता है, बट क्या वो रीडिंग से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है? कई बार हम उस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहते हैं, उस चीज़ को फील करना चाहते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों, आप सब के लिए कुछ एडवाइसेस जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ से बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये सारे साइंस मिले, बचपन से आप ये फील करते हैं आप इनकम्प्लीट हैं, आपका काउंटर पार्ट कहीं बाहर, आपका डीएम और डीएफ कहीं बाहर है, आप के लाइफ में जैसे वो आता है आप कंप्लीट हो जाते हैं। पहले जहाँ आप फोकस नहीं दे पा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप कहीं ना कहीं कितने भी रिलेशनशिप में आएंगे आप सेपरेट हो जाएंगे, आपकी अगर मैरिज भी होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका करियर भी बहुत स्ट्रगलफुल होगा क्योंकि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल भी लर्न करना नहीं आता होगा, क्योंकि आप अभी उस फॉर्म ही में नहीं है जब आप कंप्लीट फील कर सके अपने आप। कोई भी व्यक्ति जब बैलेंस नहीं होता है तो कभी भी एक जगह पर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, अपने डीएम डीएफ से मिलते हैं, आप कंप्लीट लव भी फील करते हैं। बबल फेज जब आपका चलता है ना, आप कंप्लीटली आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा होता है। आपका करियर ग्रोथ ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ ऊपर जा रहा होता है, आप बहुत अच्छा फील कर पा रहे होते हैं, आप एक हिसाब से बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब डार्क नाइट आता है, जब स्ट्रगल आता है, जब डाउनफॉल आता है, तब सेपरेशन हैपनिंग हो जाता है। अगर आपके कर्मा है, आपके कार्मिक एनर्जीज़ है, हर पर्सन जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कॉर्ड कनेक्शन है या इमोशनल अटैचमेंट है, अगर आपका किसी से भावनात्मक कनेक्शन बन रहा होगा, इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो उस बर्थ में आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि उससे अपने कर्मा को करना है, कर्मा पे करना है। हर व्यक्ति ने चाहे इमोशनली मेंटली किसी भी प्रकार के
कर्मा क्रिएट किए हों उसको पे करना पड़ता है, क्योंकि हम सब इस कार्मिक सर्कल में हैं, इस कार्मिक युग में हैं और हमको अपने कर्मा को पे करना। अगर हमने अच्छे कर्मा किए हैं, कहीं ना कहीं हम सबको उसके रिजल्ट मिलते हैं। जब हम ध्यान साधना करते हैं, उन कर्मों को क्लिनजिंग करते हैं, मेडिटेशन करके अपने आप को जानते हैं। ये जर्नी खुद को जानने की है, खुद को रियलाइजेशन करने की है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफ में इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपने कहीं रीडिंग करा ली है, अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर आपने कहीं रीडिंग कराई, टैरो रीडिंग कराई, मान लीजिए एनालिसिस कराया, तो हमको पता चला आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या हमको उस चीज़ पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए? पहली चीज़ तो दोस्तों ज़रूरी है कि आपको जानना चाहिए, साइकिक पे भी डिपेंड करता है कि वो रीडिंग कर पा रहा है कि नहीं। कई बार साइकिक पे डिपेंड करता है और आपके इंट्यूशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका किसी के साथ इंटेंस कनेक्शन भी होगा, कॉर्ड कनेक्शन या पास्ट लाइफ कर्मा भी होंगे, तभी भी कई बार करंट एनर्जी में ये रीडिंग आ सकती है कि वो पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है। इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ। जब तक हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर लें, देर तक, काफ़ी देर लगती है इसमें, तब तक हम किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच सकते। तो अगर थोड़ी देर में आपको किसी ने बता दिया है कि हाँ आप इस जर्नी में हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इसके लिए बहुत अच्छे से रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट है और आपका अंदर से फील आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अंदर से ही फील नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आप कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पाएंगे और आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको अंदर से क्लियर होना चाहिए ये मेरा काउंटर पार्ट है। कई बार आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, लेकिन हर बर्थ में आपका डीएम या डीएफ आपकी लाइफ में नहीं आता है। तो इस चीज़ से भी आपको अवेकन होना है, जागरूक होना है, जिससे आप एक अच्छे रास्ते पे, एक ट्रुथ वे पे जा सकें। तो कई बार ऐसी रीडिंग्स आ जाती हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो पहला पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिटेशन फॉर यू। जो भी आपके लिए कस्टमाइज मेडिटेशन है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी डॉक्टर के पास मान लीजिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, डॉक्टर सारी मेडिसिन आपको नहीं दे देता है। आप मेडिकल स्टोर पे सारी मेडिसिन दे दो, मैं सब खा लूँगा, 7 चक्रा ऑल ये सब मेडिटेशन में कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। एक डॉक्टर एक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है, जो आप खाते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम में फ़ायदा होता है। आप कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं इस पे भी मैटर करता है। आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, सेपरेशन हो जाएगा कि आप बैलेंस मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं, आप क्लिनजिंग कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रॉपर जो आपको प्रॉब्लम है आप उसी से रिलेटेड मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग, 90% लोग किसी तरीके से मेडिटेशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन बैलेंस मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो अपने काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में इनवाइट भी नहीं कर पाते। अगर उनके काउंटर पार्ट उनके मिल भी गए हैं, अपने साइन सिम्टम्स भी देख लिए हैं, आपको श्योर भी है, तभी भी सेपरेशन हो जाता है। क्योंकि मिरर करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि उसमें ईगो क्लैश आ रही है। क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ट्विन पार्टनर में ये प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है। वो गुस्सा हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, आपसे लड़ाई करेगा। अगर आप में कोई प्रॉब्लम होगी, आपका काउंटर पार्ट बताएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो हम नहीं जानना चाहते हैं, तो हम उससे लड़ाई करेंगे। इसी वजह से ट्विन फ्लेम्स कई बार सेपरेट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि मेटलिस्टिक इम्पैक्ट है, इल्यूजन है, और इसी इल्यूजन के कारण वो अपने काउंटर पार्ट को मिलने के बाद भी संभाल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से आपको राइट मेडिटेशन चूज़ करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस। अगर आपका कितनी भी इंटेंस वाइब्रेशन किसी पर्सन से मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि मुझे फलाना साइन मैच कर रहा है, मुझे ये 4-5 साइन मैच कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा इंटेंशन उसमें लगा देना है, पूरा प्रेम उसमें लगा देना है। आप जागरूकता से अपने इस जर्नी में आगे बढ़िए। सो के नहीं कि पूरा सरेंडर कर दिया है, मुझे कुछ भी खुद से मतलब नहीं है। आपको सेल्फ लव करना होगा, तभी जागरूकता और आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी। और जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक स्टेप को देखिए, साइंस मैच होने के बाद भी किसी ने बता दिया है, फिर भी आप एक एक चीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें। जब तक आपके अंदर की सोल इस चीज़ को क्लेरिफाई ना कर दे, एकदम बता ना दे कि हाँ मेरा काउंटर पार्ट ही है ये,
तब तक आपको आगे मूव ऑन नहीं करना है, 100% श्योर नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर आपके सोलमेट है तो आप मूव ऑन कर ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर एनर्जी मैच नहीं कर रही तो अपने आप पे वर्क करके, मेडिटेशन करके इस रिलेशनशिप को भी आप अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निगेटिव एनर्जी से तुरंत अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देना है। ये क्यों? क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, जब आप फील कर रहे हैं कि काउंटर पार्ट मेरा ये है, ये मेल या फीमेल, मेरा डीएम या डीएफ है, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। आपको नज़र लगना, साइकिक अटैक होना या किसी तरह की निगेटिव एनर्जीज़ का आप पर बहुत इम्पैक्ट पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप साधनाएं कर रहे हैं। उस फेजेस में आपको बहुत जल्दी नज़र लग सकती है। आपकी ऑरा अगर वीक है, यदि आपका ऑरा सॉफ्ट है, सेंसिटिव है मतलब, तो आप कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आएगा और आपको नज़र लग जाएगी। इससे 1-2 दिन तक डिस्टर्ब रहेंगे और आप इस चीज़ का सारा गुस्सा अपने काउंटर पार्ट पर निकालेंगे, उसी से लड़ेंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? सेपरेशन। तो इन 4 बातों का बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज बड़े से बड़ा रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो चाहे जो भी कनेक्शन हो, आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सभी रिलेशन में लागू होगा, लेकिन आप अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में तो स्पेशली इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। होप ये वीडियो आपके काम आए। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।